क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 6 सितंबर करंट अफेयर हम लोग चलिए देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे एक ही नंबर है 9650347272, इससे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी यूपी पीसीएस के पेड कोर्सेज से संबंधित जानकारी ले सकते हैं और किस प्रकार से हमारा पेड ग्रुप चलता है उसकी जो है यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगी जानकारी। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आईएएस एग्जामिनेशन में। उनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला जो टॉपिक है साइरस मिस्त्री, इनकी जो है रोड एक्सीडेंट में मुंबई के थोड़े से बाहर डेथ हो गई। रोड का जो डिवाइडर होता है ना, उसमें इनकी गाड़ी टकरा गई थी। टाटा सन्स, ठीक है, जिसके रतन टाटा अभी इंटरिम चेयरमैन बने हुए थे, कई सालों तक चेयरमैन रहे। तो टाटा सन्स एक्चुअली क्या है, ये एक होल्डिंग कंपनी है। बाकी जितनी भी आप देखते हो ना, टाइटन हो जाए, टाटा मोटर्स हो जाए, तनिष्क हो जाए, ठीक है, आप सोच भी सकते हैं टाटा कहाँ कहाँ घुसा हुआ है। ठीक, आपका जो है टाटा स्काई होगा, टाटा प्योरिट हो गया। ठीक, तो इन सब की होल्डिंग कंपनी कौन है? आपका जो है टाटा सन्स। उसके अंदर कई सारी उसकी होली ओन्ड सब्सिडरीज होती हैं, उसके अंदर है टाटा सन्स के अंदर। ठीक, तो ये इसके चेयरमैन भी रहे थे, लेकिन बाद में मीटिंग हुई, फिर इनको सभी लोग ने कहा कि नहीं रहना है, वो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको छोड़ देंगे हम। तो अभी इनका फ़िलहाल जो है इनका देहांत हो गया है। और ये 6 चेयरमैन थे, ठीक, और सिर्फ दूसरे ऐसे चेयरमैन थे जिनके आगे जो है सर नेम टाटा नहीं लगा था। इससे पहले नौरोजी सकलात वाला थे, वो थे, ठीक है। ये सब पारसी लोग हैं। पारसी लोगों का जो है कौन सा न्यू ईयर होता है? नवरोज़। अभी कब था बताइए? अभी हम लोग ने इसको पढ़ा भी था। ठीक, अभी कौन है चेयरमैन? नटराजन चंद्रशेखरन, ये सब बने हुए हैं। इनके पास टाटा सन्स के 18.4% के स्टेक्स थे। ठीक, अगला टॉपिक है आईएनएस सतपुड़ा। सतपुड़ा के घने जंगल, आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है आपका ये एक रेंज भी है माउंटेन की, छोटी सी, ठीक, सतपुड़ा की नाम से। तो उसी के नाम पे ये एक नौका है, नेवल शिप है, और इसको अभी भेजा गया है फिजी। फिजी जो है प्रशांत महासागर में, आप देखो तो दक्षिणी प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है। यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक, और ये जो बड़ा एक आइलैंड का समूह है मेलानेशिया। ठीक, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, उस और तीसरा है मेलानेशिया। ये आपका सदर्न पैसिफिक ओशन में कई सारे समूह हैं बड़े बड़े, तो उसमें से एक कंट्री है फिजी। इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर ये गया हुआ है। और ये ऐसा होता है कि समुद्र में जाकर, ये अलग अलग जगहों पर जाकर जो है हमारी कुछ जो नेवल वाली जो वेसल्स है वो डिप्लॉयड होती हैं। ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, परिचालन तैनाती। ठीक, इसको मजगांव ने बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक माउंटेन रेंज है सेंट्रल इंडिया में, तो उससे नाम इसका दिया गया है। और आईएनएस सतपुड़ा जो है इस समय लॉन्गेस्ट डिप्लॉयमेंट है इसका इंडिया के, जब से भारत आज़ाद हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो है लॉन्गेस्ट डिप्लॉयमेंट में गया हुआ है आईएनएस सतपुड़ा। ठीक, फिजी छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है मेलानेशिया में। नेक्स्ट टॉपिक है गैसटेक मिलान 2022। तो जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन महुआ वाले जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, तो उनको जो है वो गए हुए हैं भारत की तरफ से गैसटेक, जो कि मिलान में होने वाला है। मिलान कहाँ पे? इटली में। और गैसटेक जो ये होती है, ये दुनिया की लार्जेस्ट जो है एक तरीके का जो है सम्मेलन है, जहाँ पे लोग आके बातचीत करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन गैस से संबंधित। ठीक, तो ये भारत की तरफ से हरदीप पुरी जी गए हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ी सभा है जो तरलीकृत यानी कि लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस पर केंद्रित जो है ईंधन, मतलब ये हम जब ट्रांजिशन कर रहे हैं, कोल वोल ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर उससे हम लोग जा रहे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका सोलर है, विंड है। तो बीच में बिल्कुल हम यहाँ से लीफ फ्रॉक करके मेढक की तरह कूद के तो चले नहीं जाएंगे, तो उसके लिए बीच में एलएनजी है, ठीक है, आपका सीएनजी है, नेचुरल गैस एक मतलब बीच में ब्रिज की तरह उपयोग करेगा, मतलब बनेगा। तो उसी के बारे में सारी बातचीत हो रही है और होगी। ठीक,
अगला टॉपिक है नेशनल गेम्स हमारे अभी होने वाले हैं गुजरात में, इस बार हो रहे हैं 36वें हैं गुजरात 2022 में होने वाले हैं। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और इसमें जो है आपका मैस्कॉट जो रखा गया उसका नाम है सवज। सवज जो होता है गुजराती में, गुजराती शब्द है और गुजराती में इसका मतलब होता है कब, यानी कि शावक, छोटा मतलब शेर का बच्चा। और इसका एंथम जो बनाई गई वो एक भारत श्रेष्ठ भारत पे बनाई गई है। और जो है आपका ये 29वीं जो है मतलब 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर में। ठीक, अभी वहाँ पे गुजरात में 11वां खेल महाकुंभ भी अभी ख़त्म हुआ है, तो हो सकता है वो ना पूछ के ये पूछ ले कि 11वां खेल महाकुंभ बताइए भारत में कहाँ हुआ था। तो हो सकता है सब लोग सोचे कि गुजरात में नेशनल गेम्स हुआ तो वहाँ तो नहीं हुआ होगा ये। नहीं नहीं, वो भी आपका गुजरात में ही हुआ था, तो ये याद रखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है रोमन मैग्सेसे अवार्ड से संबंधित है। देखिए ये महिला हैं, इनका नाम है के शैलजा। ठीक, और ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर भी रही हैं पहले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है उसकी एमएलए भी हैं। तो इनको कहा गया कि भैया आपको फिलीपींस में दिया जाने वाला और एशिया में और एशिया का नोबल प्राइज़ बोले जाने वाला रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे नहीं चाहिए, अकेले नहीं चाहिए, समझिए, क्योंकि कि जिस कारण से इनको ये मिल रहा था उन्होंने कहा कि देखिए उसके लिए मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ, पूरे बहुत लोग का उसमें योगदान है। किस कारण दिया जा रहा था कि इनकी जो एक पब्लिक सर्विस और कम्युनिटी की लीडरशिप थी निपा आउटब्रेक और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। ठीक, तो किस तरीके से इन्होंने अपनी लीडरशिप को दिखलाया और अच्छे से मतलब निपा वायरस को नहीं फैलने दिया, कोविड-19 को नहीं फैलने दिया, तो उसके लिए दिया जाना था ये। ठीक, शैलजा जी ने कहा कि देखिए ये मेरा अकेले का नहीं, ये एक कलेक्टिव एफर्ट था। ठीक, कलेक्टिव स्टडी टाइप से एक एफर्ट था ये, तो इन्होंने इसको मना कर दिया है। 1957 अप्रैल से चालू हुआ है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जो है यूएसए का, न्यूयॉर्क सिटी का और फिलीपीन गवर्नमेंट मिलकर देते हैं। वे रेमन मैग्सेसे थे कौन? ये एक्चुअली प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। ठीक है, और उनके जो आइडियल्स थे, जो उनके आदर्श थे, उसी पे जो लोग काम करते हैं दुनिया में, एशिया में, तो उनको जो है दिया जाता है अवार्ड। 1958 से 2008 तक 6 कैटेगरी में दिया जाता था। फिर 2009 से जो है ये किसी मतलब फिक्स अवार्ड कैटेगरी में हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ इमर्जेंट लीडरशिप रहता है कि हाँ उसके लिए तो दिया जाए ना, बाकी कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस वाला होगा मैं उसमें किसी ना किसी को देना ही है, पब्लिक सर्विस वाले को किसी ना किसी को देना ही है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम क्यों छाँटें। हो सकता है इन 6 में से जो बेस्ट हो उनको दिया जाए, या फिर हो सकता है कोई जो है मान लीजिए पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में कोई लायक ही नहीं है कि इसको अवार्ड दिया जाए, तब भी हम जबरदस्ती दूर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इंडियंस भी कई सारे पाए हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जैसे विनोबा भावे 1958, मदर टेरेसा 1962, कमला देवी चट्टोपाध्याय 1966, सत्यजीत रे 1967, महाश्वेता देवी 1997, अरविंद केजरीवाल 2006, आंसू गुप्ता ऑफ गूंज 2015, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बेजवाड़ा विल्सन, सफाई कर्मचारी वालों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। ठीक, मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ, तो बेजवाड़ा विल्सन, और जर्नलिस्ट रवीश कुमार को भी 2019 में दिया गया था। ठीक, के शैलजा जी ने मना कर दिया है, याद रखना। अगला टॉपिक है रोड एक्सीडेंट से संबंधित। देखिए अभी ये साइरस मिस्त्री जी की डेथ रोड एक्सीडेंट में ही हुई है। तो यहाँ पे एक आंकड़ा दिखाया गया है कि रोड एक्सीडेंट हिंदुस्तान में हर साल करीबन 4-4.5 लाख होते हैं। ठीक, 2020 को छोड़ दो, उस साल तो लॉकडाउन था। 4.5 लाख होते हैं रोड एक्सीडेंट, जिसमें से निधन जो है लोगों का 1.5 लाख के करीब हो जाता है। ये एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसने ये बताया है। और इसमें जो नेशनल हाईवे पर होने वाली जो डेथ्स हैं वो करीबन 44-47% रहती हैं। ये भी एक मतलब आपका जो है एक आंकड़ा है जो इसमें दिखलाया गया है। ठीक, तो नेशनल हाईवे पे क्यों होती हैं अब आप समझ रहे हो। कई सारे लोग छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सीट बेल्ट नहीं बांधना, देखिए मौके गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। आप अगर आप 40 की स्पीड में भी कार में बैठे हुए हो ना, तो बहुत मतलब घातक हो सकता है अगर आपकी गाड़ी कहीं लड़ती है। तो आप ये मत सोचो कि 40 स्पीड कुछ नहीं। ठीक, और 140 में भी लोग नहीं पहन रहे हैं, ना सीट बेल्ट लगा रहे हैं, ना जो है एयर बैग्स हैं उनकी गाड़ी में।
आप ये समझ लो कि अगर आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो ना, ताबूत के अंदर बैठे हुए हो, अगर आप ढंग से जो है सेफ्टी और उन सब का ख्याल नहीं रख रहे हो तो। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, डेटा थोड़ा सा आ सकता है। अगला टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अभी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? आर्टिकल 76 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है बनाया जाता है। वैसे ही आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनाया जाता है, सॉरी, वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, वो भी संवैधानिक पोस्ट है, वो भी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सारे चीज़ें कर सकते हैं, कैबिनेट रैंक के होते हैं, और लेकिन बस सदन में बैठ के वोटिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट थी कि कंसेंट दिया जाए और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग कपिल सिब्बल के खिलाफ चालू की जाए, क्योंकि उन्होंने जो एक स्पीच थी उसमें उल्टा सीधा बोला था जुडिशियल रोल बैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़ में, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं चालू करेंगे। कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट मतलब ये है कि अदालत के आदेश की अवज्ञा करना। न्यायालय मतलब कि अदालत ने कुछ कहा है, उसको जो है मान नहीं रहे हैं, ठीक, या फिर अदालत का जो भी प्रशासनिक और जो भी मतलब वो जिस प्रकार से वर्किंग है उसमें कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं। अभी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। न्याय के व्यवस्थित प्रशासन में बाधा डालना, उनकी आदेश को जो नहीं मानना, तो ये जो है कंटेम्प्ट कहलाता है। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कंटेम्प्ट दो तरीके का होता है, कंटेम्प्ट अवमानना दो तरीके की होती है, एक सिविल, ठीक, और दूसरी होती है क्रिमिनल, आपराधिक, और एक नागरिक। ठीक, तो आपराधिक में क्या है कि कुछ कोर्ट ने कहा कि अरे ये करना पड़ेगा तुमको, तो उन्होंने जानबूझ के उसको नहीं किया, ये सिविल हो गई। और क्रिमिनल में क्या है कि आदेश जो जुडिशरी है वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करती है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहे हैं, ठीक, कोई चीज़ ऐसी प्रकाशित कर रहे हैं जो कि जो जुडिशरी की जो एक इमेज है उसको जो है ख़त्म कर रहे हैं, या फिर दूषित कर रहे हैं, या फिर उसको जो है बुरा भला कह रहे हैं, वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ठीक, और आपका जो है कोई भी ज़बरदस्ती इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जो मतलब जज कुछ बोल रहा है, बीच में उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बीच में बोल रहे हैं अरे यार ऑर्डर ऑर्डर क्या लगा रखा है, मतलब उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, इंटरफेयर बीच में हस्तक्षेप हो रहा है, तो ये सब कुछ क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ रहा है। ठीक, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पेनल्टी भी ज़्यादा होती है। अगला टॉपिक है फ्लॉपी डिस्क। सीडी, अभी सीडी भी यूज़ होना कम हो गया है, अब तो यूएसबी, और या फिर देखा जाए तो हार्ड डिस्क, बड़ी बड़ी जो है पोर्टेबल हार्ड डिस्क लोग रखते हैं। तो इससे पहले अगर आप सीडी से पहले देखें तो फ्लॉपीज चलती थी, ठीक है, सीपीयू में एक अलग से स्लॉट होता था, उसमें फ्लॉपी लगाई जाती थी, बहुत ही कम जो है डेटा स्टोर कर पाता था, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। मैग्नेटिक टेप है, डेटा बहुत ही कम, मतलब मैं अभी इसको बताता हूँ उसमें कितना था, करीबन सिर्फ 800 KB, सिर्फ 800 KB, तो बहुत ही कम। ठीक है, तो और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो अब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई होंगी, उसको तो म्यूजियम में रखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जापान में अभी भी सरकारी उसमें महकमे में, जैसे हमारे यहाँ है ना, रद्दियों में जो है पड़ी रहती हैं कई सारी किताबें, हम लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, फाइल वाइल रद्दियों पड़ी होती है, धूल जम रही है वहाँ पे, उसी प्रकार से वहाँ पर फाइलें नहीं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क अभी भी यूज़ हो रही है। गुजरात बता रहा हूँ, जापान के गवर्नमेंट जो है अब ये कह रही है कि हम ये फ्लॉपी डिस्क को ख़त्म कर देंगे, अब हम नहीं रखेंगे इसमें, थोड़ा सा काम इससे जो है बहुत ज़्यादा धीमे हो जाता है, तो हम तेज़ करने के लिए करेंगे, फ्लॉपी डिस्क को ख़त्म करेंगे। ठीक, तो वहीं ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग फाइलों से जो है निकाल डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, डेटा फीड कर रहे हैं, वैसे इसमें भी किया जाएगा। ठीक, अब अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है? जापान को अगर आप देखो तो दुनिया की सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजीज जापान के पास हैं यार, मतलब AI देख लो, रोबोटिक्स देख लो, फिर भी ये फ्लॉपी डिस्क पे चल रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर आपको कैसे समझाओ कि अगर कुछ कल्चरली अगर आप देखा जाए तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपनी विरासत को बहुत ज़्यादा देखते हैं, हेरिटेज को बहुत अच्छे से देखते हैं, इमारतें और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा मानते हैं। वैसे जापान के लोग जो होते हैं वो अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छे से। जैसे अपने यहाँ क्या है कि जैसे ही मान लीजिए कोई एक सामान है, थोड़ा सा ख़राब भी नहीं हुआ, तुरंत ही कहेंगे अरे हटाओ यार पुराना हो गया, नया ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है।
वहाँ पे जैसे ये फ्लॉपी डिस्क पहले उसको बहुत अच्छे से रखेंगे, कोई स्कूटर है पुराना हो गया लेकिन उसको रखेंगे, ठीक है, भले ही वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स आ जाए, बट दे आर वेरी मच अटैच टू द ओल्ड थिंग्स विच दे हैड इन देयर लाइफ टाइम। तो ये वाली चीज़ जो है जापानियों में, उसकी वजह से ये ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर रहे हैं कि रेड टेपिज्म हो सके, धीरे काम हो, नहीं, वो एक आदत है, ठीक, जिसकी वजह से एक मतलब कई सारे कारणों में ये भी एक कारण बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन जापानियों को हमेशा पुरानी तकनीक के प्रति लगाव रहा है, बट द जापानीज हैव ऑलवेज हैड एन एफिनिटी फॉर ओल्डर टेक्नोलॉजीज, ठीक, ये चीज़ बताई गई है। अगला है कुड़की। अब देखो कुड़की पंजाब में अभी क्या हुआ कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे मुक्तसर के, वहाँ पे एक बलविंदर सिंह जी 65 साल के कृषक थे, फार्मर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया उनके ऑफिस के बाहर 29 अगस्त को। और देखिए कुड़की हो गई थी। कुड़की मतलब ये है किसी ज़मीन पर लोन लिया, ठीक ठीक, उसके लिए जो कोलेट्रल है, ठीक है ना, जो कहते हैं ना गिरवी रखी वो ज़मीन, अगर लोन वापस नहीं कर पाए तो वो ज़मीन कुड़की हो जाती है उसकी, और जो है वो ज़मीन जो जिसने पैसा लोन दिया था उसके नाम पे आनी पड़ती, तो उसको कुड़की बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसमें जो है कोर्ट में केस वेस चल रहा था, उसी वजह से यहाँ पर इन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक, दैट्स इट। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये प्रावधान है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत सेक्शन 60 के अंतर्गत बाकायदा एक प्रावधान दिया गया है, जिसमें किसी बैंक द्वारा या साहूकार जो मतलब मनी लेंडिंग करते हैं को जो ज़मीन गिरवी रखी जाती है वह उनके नाम पर पंजीकृत हो जाती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बैनामा कराना पड़ता है मतलब कुड़की के बाद। और कुछ मामलों में ज़मीन की नीलामी भी, और अगर मान लो उसको नहीं रखनी है भाई ज़मीन, तो वो कहेगा कि इसको नीलाम करो और पैसा मेरा मिल जाए, बस, दैट्स इट, नथिंग मोर टू बी रिक्वायर्ड। अगला टॉपिक है टीचर्स डे। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, क्यों? हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे आपके और मेरे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे, उनका जो है जन्मदिन होता है, ठीक। तो चलिए इनकी पिक्चर से कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। इनका जन्म हुआ 5 सितंबर को, ठीक। अच्छा बताइए इंटरनेशनल टीचर डे कब होता है, बताइएगा, ठीक। मैंने एक चीज़ बताई है आप लोग को। और एजुकेशन के मामले में और बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। प्रेसिडेंट भी रहे ये 62 से 67 तक, उससे पहले जो है पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। और ही वॉज अपॉइंटेड अ नाइट बैचलर इन नाइट बैचलर उल्टा मत समझ लेना कि ये के नाइट वाला नाइट है, ब्रिटिशर्स देखते हैं ये देते हैं, मतलब इस तरीके नाइट एक योद्धा होता है जो घोड़े पे रहता, तो उस हिसाब से ये एक उपाधि दी जाती थी, ठीक। डोंट टेक इट अदरवाइज कि नाइट बैचलर का क्या मतलब है, ठीक है, तो वो चीज़ मत समझिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है उन्होंने हिंदुज़म को डिफेंड किया अगेंस्ट अनइन्फॉर्म्ड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। वेस्टर्न वाले लोग क्या कहते थे कि अरे यार इनको कुछ पता तो है नहीं हिंदुओं को, या फिर जो इंडियंस हैं दे डोंट नो एनीथिंग, वाइट मैंस बर्डन है, हम इनको संस्कृति सिविलाइजेशन सभ्यता समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने कहा ऐसा है निकल लो, बहुत ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, समय तुम्हारा कम है। और इन्होंने कंटेम्प्रेरी हिंदू आइडेंटिटी को करने के लिए बहुत ज़्यादा काम वाम किया। ब्रिज बिल्डर थे इंडिया और वेस्ट के बीच में। ही वॉज नॉमिनेटेड 27 टाइम्स फॉर द नोबेल प्राइज़, मतलब 27 बार नोबेल प्राइज़ के लिए इनको नॉमिनेट किया गया, समझ रहे हो। एक बार मतलब नोबेल प्राइज़ मिलना ही बहुत बड़ी बात है, नहीं मिला वो भी एक चीज़ वो छोड़ दी, लेकिन नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। 27 बार हुए, 16 बार लिटरेचर के लिए और 11 बार पीस के लिए। इनकी एक बुक थी, बुक क्या नाम था? फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन टू इंडियन फिलॉसफी, इन्होंने बुक लिखी रविन्द्रनाथ टैगोर की सिद्धांतों मतलब आपका जो है दर्शन पर, फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हेल्पेज इंडिया। हेल्पेज इंडिया आपने सुना होगा, एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है जो कि अंडर प्रिविलेज एल्डरली पीपल जो होते हैं और बुजुर्ग लोग, उनके लिए काम करती है। तो उसके कई सारे संस्थापकों में से एक संस्थापक आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी थे। इनको भारत रत्न दिया गया 1954 में, ठीक है, व्हेन ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि देखो 52 से 62 तक रहे ना 10 साल। और इनको टेम्पल्टन प्राइज़ भी मिला 1975 में, और इन्होंने पूरा प्राइज़ मनी जो है वो डोनेट कर दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को।
और इन हिज मेमोरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द राधा कृष्णन शेवनिंग स्कॉलरशिप एंड द राधा कृष्णन मेमोरियल अवार्ड। ठीक, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सेल्फलेस काम करेंगे तभी नाम रहेगा, अदरवाइज जो है कुछ नहीं है। आप लोग आते हैं चले जाते हैं, दुनिया चलती रहती है। ठीक, तो यहाँ पर अभी इस मौके पर 46 लोगों को जो है सिलेक्टेड टीचर्स को नेशनल अवार्ड भी दिए गए 2022 के लिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। ठीक है, और ये अवार्ड टीचर्स को दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब MCQ देख लेते हैं। और बाकी ये जो कोर्सेज है हमारे बिल्कुल 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस के साथ में है। जैसा आप लोग का कैपेसिटी कैपेबिलिटी हर बच्चे की अलग, उसके हिसाब से चलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। डेली स्टडी प्लान मिलता है, MCQ, मेंस आंसर राइटिंग, लाइव डाउट डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसी में रहता है, काउंसलिंग गाइडेंस और मेंटरशिप। ठीक, चलिए चलते हैं अपने MCQs पर। ये जो है पेमेंट डिटेल्स हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो 9650347272 पर बात कर सकते हैं। लेट्स गो फाइनली टू MCQs। MCQ की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कुड़की शब्द किससे संबंधित है? प्लॉइंग फील्ड, जुताई, खेत की जुताई, भूमि, कीटनाशक, टमाटर की किस्म, तो किससे संबंधित है? भूमि, लैंड से संबंधित है। इस पर लोन लिया जाता है तो फिर इसको जो है बेच कर या फिर इसका पंजीकरण कराकर जिसने भी लोन दिया है और इसके पैसे वसूले जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क का पार्ट नहीं है। एक्चुएटर, पेपर रिंग, मैग्नेटिक डिस्क, शटर। तो इसमें सही आंसर है, कौन सा है? एक्चुएटर। एक्चुएटर नहीं है। एक्चुएटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रोड्यूस करता है मोशन बाय कन्वर्टिंग एनर्जी एंड सिग्नल्स गोइंग इनटू द सिस्टम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। कोर्ट की अवमानना के संबंध में सही कथन चुने। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना केवल नागरिक अवमानना है। क्या भैया सिर्फ नागरिक है? अभी तो बताए थे आपराधिक भी है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। सही पूछा गया है तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, जिसमें भी मतलब पहला स्टेटमेंट होगा तो बी और डी में से हो सकता है। लेट्स सी सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्रीड, एक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। ठीक, तो ये मतलब यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं है, सिविल कंटेम्प्ट है, नागरिक कंटेम्प्ट है, अवमानना है। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि जज ने कहा कि देखा ऐसा है, ये आदेश है, तो जो जिसको आदेश दिया कि वो कह रहा है टी ली 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 ली, हम तो मानेंगे नहीं, हम जानबूझ के तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, अवमानना करेंगे, तो ये टीली लिली वाली टाइप की है, नागरिक टाइप की अवमानना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अलग कम होती है इन रिलेशन, मतलब अगर आप रिलेटिवली देखो तो आपराधिक अवमानना के उसमें तो दोनों ही गलत है, और दोनों ही जो है गलत होने की वजह से सही पूछे जाने की वजह से डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में सही उत्तर चुने। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नवाचार की भावना को प्रस्तुत करता है। अरे गजब भाई साहब। ठीक, तो क्या ये नवाचार की भावना यानी कि सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, ठीक है ना, तो ये क्या कोई क्रिएटिव और उसके लिए दिया जा रहा है? तो नहीं, स्पिरिट ऑफ ग्रेटनेस को करता है। अब देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि जैसे रोमन मैग्सेसे हमने पढ़ा, तो आप इसके ऑफिशियल सोर्स पे जाओ, वहाँ पे अबाउट अस, ठीक है, ये जरूर पढ़ा करो। तो वहीं से क्वेश्चन बने, स्पिरिट ऑफ ग्रेटनेस है ना कि इनोवेशन है। आप वैसे सोच सकते हो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे देता, नहीं यार, वो वहीं से देता है जहाँ से देना चाहिए उसको, बस आपको वहीं से नहीं पढ़ना जहाँ से पढ़ना चाहिए, तो ये दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो ये है। अगला है, दिस अवार्ड इज गिवन ओनली टू एशियन पर्सन। क्या सिर्फ ये एशियन पर्सन को दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, और इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत था, तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग 36वें नेशनल गेम्स 2022। बहुत ही बढ़िया। मेरे जीवन का मैं आपको बताऊं, नेशनल गेम्स में जो है पार्टिसिपेट करना सबसे सुखद अनुभवों में से एक है।
ठीक, यूपी की टीम से नेशनल गेम्स खेलना रांची में हुए थे आपके 2012-11 में, जहाँ तक है मुझे याद आ रहा है। बहुत बढ़िया जो है रहता है, ठीक है। तो ये है, और आगे हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में मैं फिर से नेशनल गेम्स में पहुंचूं, ये मेरा एम है। तो 36 नेशनल गेम्स हमारे कहाँ पे हो रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। इट इज़ हेल्ड इन गुजरात, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। ठीक, तो क्या ये सही है कि गलत है? इट्स मैस्कॉट इज सवज विच मीन्स कब इन गुजराती। इसका शुभंकर सवज है, जिसका अर्थ है गुजराती में शावक। सही है स्टेटमेंट, गलत है? करेक्ट पूछा गया, ध्यान रखना। एंथम जो है इसकी बेस्ड है थीम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक, तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑल ऑफ द एबो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। चलिए क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। क्योंकि पिछले जो है कुछ क्वेश्चन हमारे वीडियो डिले हो गए, तो आज का मैं क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करना है। और 6 सितंबर का जीएस पेपर 2 से जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 48। बाकी पिछले दिनों के भी क्वेश्चन मैं दूंगा, वो वीडियो मिलेंगे, डोंट वरी। व्हाट इज द, मेरा एक्चुअली लैपटॉप जो है बिल्कुल बॉटम हो गया है, इसलिए मैंने बेच भी दिया उसको, किसी तरीके से कुछ काम चला रहा हूँ। जैसे ही आ जाएगा फिर दोबारा सारी चीज़ें ऑलरेडी जो अलाइन थी फिर से मिलेंगी। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, व्हाट आर इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ये समझना है कि कितने मार्क्स का है, कितने वर्ड लिमिट है, कितने पार्ट हैं, उसके हिसाब से क्या पूछा गया, डायरेक्टिव वर्ड क्या है, फिर आपको आंसर करना है। ठीक, सिंपल। जैसे मैंने बताया A B C करके आप दिमाग में या फिर साइड में रफ में एक बनाया करो स्ट्रक्चर, एंड देन फॉलो दैट स्ट्रक्चर, और आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। न्यायालय की अवमानना क्या है, इसके प्रकार क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए चलते हैं अपने मोटिवेशनल मैसेज की ओर। और आज का हमारा मोटिवेशनल जो मैसेज है, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहां होता है। ध्यान रखना, ठीक। तो इसी के साथ में आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें आंसर्स का। और अगर आप हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हो 9650347272 पे आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ लाभ हो, लिटरली लाभ हो, क्वालिटी स्टडी के साथ में, ना कि क्वांटिटी स्टडी के साथ में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।